झारखंड डीजीपी की नक्सलियों को चेतावनी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बोकारो के ललपनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सलियों को सीधे सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास वार्ता की कोई जगह नहीं है, अन्यथा मारे जाएंगे। डीजीपी ने ऑपरेशन दाकाबेड़ा की सफलता पर कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया, जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया था। डीजीपी ने कहा कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें ओपन जेल में रखा जाएगा, उन्हें पैसा दिया जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी और उनकी कानूनी लड़ाई में मदद की जाएगी। लेकिन जो नहीं मानेंगे उनका भी वही हश्र होगा जो 21 अप्रैल को 8 नक्सलियों का हुआ था। डीजीपी ने कहा कि सरकार के पास मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिससे उन्हें नक्सलियों की हर गतिविधि की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के लिए कौन खाना बनाता है, कौन दवाई लाता है, कौन उनका दोस्त है, सब कुछ पता है। इसलिए नक्सलियों के लिए गोली खाने से अच्छा है कि वे सरकार की शांति और सरेंडर पॉलिसी अपनाएं और मुख्यधारा में लौट आएं। मैं अपने अधिकारियों को और अपने जवानों को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ ललपनिया में आया हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी जानबाजी, इनकी हौसला ने आज हम लोगों की छाती चौड़ी कर दी है और झारखंड पुलिस को एक ऐसी सफलता दी। करीब 25 साल से मैं भी झारखंड का उग्रवाद देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को हम लोगों ने मार गिराया हो, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सांप का सिर काट दिया जाता है, इसी प्रकार से आज टॉप लीडर्स को मार करके हम लोगों ने नक्सलियों को दिशाविहीन और ख़त्म कर दिया है। और मैं अभी इस क्षेत्र की सारी फोर्सेस का रीडिप्लॉयमेंट चाईबासा के सरेंडर क्षेत्र में करने जा रहा हूँ, ताकि जो बचे खुचे बिल में छुपे नक्सली जो कि सरेंडर के जंगलों में बैठ करके कुछ वसूली करना, हत्याएं करना, उसको हम लोग बंद कर सके और बरसात शुरू होने से पहले झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा अभियान रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जानबाज कोबरा, ये आज की जो परसों का जो ऑपरेशन हुआ, इसमें कोबरा की सबसे अहम भूमि थी, क्योंकि जो स्ट्राइक पार्टी है जिसने सीधा मुकाबला उग्रवादियों के साथ किया, नक्सलियों के साथ किया, उसका लीडरशिप हमारे कोबरा के जवान और साथ में जेजे के जवान और जिला पुलिस के जवान कर रहे थे। तो कोबरा की इस पूरे ऑपरेशन में बहुत ही अहम भूमिका रही है। और मैं बचे कुचे नक्सलियों को बताना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, सिखाना भी चाहता हूँ कि आप जो है ये जो आपका रास्ता है, जो मारपीट का, खून खराबा का रास्ता को छोड़ करके आप झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी के अनुरूप पुनः आप लोग मुख्य धारा में आइए। राज्य की एक बहुत ही सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी हुई है, जिसमें जो लोग सरेंडर करते हैं उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था है। एक हमारा ओपन जेल है, उनको हम पैसा देंगे, उनके लिए हम ज़मीन लेकर देंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। परंतु यदि मेरे इस कहने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद बचे खुचे नक्सली अपने इस घृणित कार्य से बाज नहीं आते हैं, तो उनका भी हश्र वही होने जा रहा है जो कि ये 8-9 नक्सलियों का परसों हुआ है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस राज्य के हर ऐसे बिछड़े पिछड़े मंदबुद्धि या कहिए कि विकृत बुद्धि के लोग जो कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी सरेंडर कर जाइए, वरना अब आपके दिन नपे चुने हैं। आपकी अर्थियाँ जलेंगी, आपकी राख बिखरेगी इस राज्य के धरती पर, यदि आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया। ये चेतावनी है, ये मेरी चेतावनी नहीं है, मेरा सुझाव है। ये मेरा एक डीजीपी के रूप में, जिसने 25 साल से लड़ाई को देखा है, उससे मैं, जब लड़ाई में आप सामने वाले को पता है कि दुश्मन इतना मजबूत है, मैं नक्सली की बात कर रहा हूँ, जब नक्सली जान गया कि उसके सामने की जो पुलिस है, उसके सामने की जो सीआरपी है, उसके सामने की जो कोबरा है, वो इतनी मजबूत है, तो
उसको उस लड़ाई को छोड़ करके मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। इसमें एक और बात है, आज हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पक्की है कि हमें राज्य के हर नक्सली, हर उग्रवादी की हर चाल, हर सोच, हर दोस्त, हर दुश्मन, हर खाने का स्थान, हर डॉक्टर, हर इलाज करने वाला व्यक्ति, सबकी कंप्लीट जानकारी हमारे पास में है। हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, सब हमें मालूम है। और इसलिए जब हम जब उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो अच्छा होगा कि मरने से अच्छा है कि आप सरेंडर कर करके इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, झारखंड के जंगलों में अमन शांति रखना है। ये मेरा आज का संवाद है। घटना के बाद कोई गिरफ्तारी